जब रास्ते में गर्मी का महीना रोहित बेहोश हो गया। जब बेहोश हुआ है तो विश्वामित्र बोले पानी दो, एक भी मर गया तो मेरा 20 बार सोना कम हो जाएगा, पानी पिलाओ। तो रोहितदास लल्ला ने जवाब दियो, आप तो विप्र ज्ञानी हैं, पानी की यहाँ जरूरत क्या, हम खुद ही पानी है। विश्राम धाम सुखधाम शयन ऋणधारी लोग नहीं सकते, और पानी पीना तो दूर रहा, हम पानी देख नहीं सकते। ठीक है, नहीं पीना। तीनों प्राणी काशी नगरिया में पहुंचे। आवाज लगाई है विश्वामित्र ने, एक काशी के लोगों, अभी तक आपने पशुओं का और सब्जी का बाजार देखा होगा, लेकिन आज एक नया बाजार लगा है जो है इंसानों का, और सबकी कीमत 20-20 भार सोना है। हुआ है ऐसा। काशी बीच बजरिया में और भैया कीमत हो रही नगरिया में, दादा कीमत हो रही नगरिया आवाज लगाई तो एक वेश्या मैया को खरीदने के लिए पहुंची। जो वेश्या को देखो तो जवाब दो। तारा ने महाराज में धर्म और सत्य की वजह से याद आई हूं, अगर आपने हमें वेश्या के हाथों दे दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। बोले इतना ही धर्म की पड़ी थी तो यह क्या लेने आई है, घर पे ही पड़ी रहती, जरूरी था क्या ना। समझ गई बिना भगवान के कोई नहीं है। तो आवाज लगाई, गोविंद आ जाइए। हे गुरु नानक संतों के पालक, पृथ्वी के मालिक हो अवतारी, और ऐसी करो जमीन लाज रहे, ना हमारी हंसी ना तुम्हारी हंसी है। संसार समुद्र से पार कियो, जैसे गौतम नार्य हिल्या तारी, और ऐसी करो जमीन लाज रहे, ना हमारी हंसी ना तुम्हारी हंसी है। भगवान ने माया रूपी बंदर भेजे, वेश्या पे टूट पड़े, वेश्या भाग गई। एक ब्राह्मण ने पुत्र को पत्नी को खरीदा, एक कालू नाम का मेहतर आया, उसने राजा का हाथ पकड़ा और 20 बार सोना दिया। तीनों प्राणी जब बिक गए, याद रखना बुजुर्गों, राजा हरिश्चंद्र हिचकी लेके रोए और एक बात कही है कि पूरी दुनिया में इतना अभागा पति कोई नहीं होगा जो भरे बाजार में अपनी पत्नी की कीमत लगा देगा। रोए। मैया ने फटी हुई साड़ी से आंसू पहुंचे। महाराज क्यों रो रहे हो? रोने के लिए तो मैं ही काफी हूं। अपने अपने काम पर लगे। राजा झाड़ू लगा रहे, पानी भर के ला रहे, मैया रोटी बना रही और पानी भर के ला रही।
7 दिन है गए। जैसे ही राजा भोजन करने के लिए बैठता तो कहीं कुत्ते के रूप में, कहीं बिल्ली के रूप में, कहीं शूद्र के रूप में सारा भोजन ले जाते। राजा के पेट में अन्न का टुकड़ा ना पहुंचे। जिस घाट पे मैया तारा पानी भरने के लिए पहुंची, उसी घाट पे राजा हरिश्चंद्र गए। घड़ा नहीं उठ रहा तो बोले देवी घड़ा उठवा दो। बोले नहीं महाराज, आप एक मेहतर के यहाँ काम करते हैं, मैं ब्राह्मण के यहाँ नौकरानी हूँ, इतना नहीं कर सकती। एक अकल बता रही हूँ, आप गहरे जल में घुस जाइए, उसके बाद में घड़ा उठा लीजिए। राजा ने वहां तो घड़ा उठा लियो, लेकिन जैसे ही गनौती पे घड़ा रखो घड़ा फूट गए। कौलू मेहतर कहने लगा, ओरे हरिया, ऐसे रोज घड़े कहाँ से आएंगे? एक काम कर, ये नौकरी छोड़, मरघट पे जा, मुर्दों को जला, उनसे कर का टका ले। मरघट पे पहुंचे, मुर्दों को जलाने लगे, उनसे कर का टका लेने लगे। ये मैया भोजन बनाए रही। विश्वामित्र पहुंचे, बोले ये पुत्र क्या फालतू में ही खरीदा है? अरे ये फ्री में ही खाता है, ऐसे बाग में भेजो, ये फूल लेके आए। तो मैया ने लाला को छबरिया पकड़ाई। वही लाला, अरे बेटा मेरे वागन, लाला मेरे वागन को तुम लियो रे, लियो तोड़ के फूल। चुन चुन के फूल तोड़ने लगा। विश्वामित्र नाग बन के बैठे, जैसे फूल के लिए हाथ बढ़ाओ, विश्वामित्र ने नाग बन के उंगली में डस लिया। हाय माँ कहकर के बेटा जमीन पे गिरा। उन्हीं विश्वामित्र ने काशी नगरिया में आवाज लगाई, है काशी के लोगों, किसी का बेटा गया था, उसे किसी सर्प ने डस लिया। मैया रोटी बनाई रही, सो रोटी तो हाथ से छूट गई। झपट के ब्राह्मण के चरण पकड़े, महाराज एक ही बेटा है, अगर मर गया ना तो गजब हो जाएगा, आप हमें अनुमति दो, मैं जा रही हूँ। ब्राह्मण बोले भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, हमें भोजन दे, उसके बाद में तू जा सकती है। मैया ने भोजन बनायो, ठाकुर जी को भोग लगायो, बर्तन धोए, ब्राह्मण को भोजन दियो, हाथ जोड़े, महाराज अब जाने दो, चली जा, और एक काम करना, अगर मर गया हो तो जल्दी आग लगा के वापस आना। मैया वहां से चली, 2-4 जगह तो बेहोश है गई। जब बाग में पहुंची तो महाराज रोहित अंतिम सांसें ले रहा था। मैया तारा जमीन पे गिर पड़ी। अरे लाला क्या बात है बच्चा, क्या दर्द हो रहा है? रोहित ने जवाब दो मैया, मुझे सर्प ने डसा है। माँ तारा भूखी हिरनी की तरह चारों तरफ दौड़ रही।
छाती से लगाए कि बोली बच्चा कोई उपाय नहीं है, मैं तुझे कहाँ लेके जाऊं, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। और माताओं एक बात बता दूं,